सबसे पहले इन्होंने वेदोत्पत्ति अध्याय का वर्णन किया और उन्होंने आयुर्वेद के अवतरण की बात कर दी कि किस तरह से आयुर्वेद का अवतरण हुआ। ब्रह्मा जी ने जब आयुर्वेद को लिखा तो 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय का वर्णन किया, फिर बाद में धीरे धीरे 8 अंग बने और वो सब चीजें हुई। अब जब आयुर्वेद का अवतरण हो चुका है, आयुर्वेद बन चुका है, तो अब शिष्य गुरु के पास ज्ञान के लिए जाएगा, है ना, उसको सीखने के लिए। तो इसलिए द्वितीय जो अध्याय आ जाता है शिष्य उपनयनीय। शिष्य मतलब शिष्य जिसको सीखना है, उपनयनीय मतलब के पास जाएगा। किसके पास? गुरु के पास। उपनयन का मतलब होता है उसके नयन के सामने जाएगा, उसके सामने जाकर के कुछ ज्ञान सीखेगा, है ना। तो उपनयन शब्द का अर्थ क्या होता है? अध्ययन के लिए शिष्य गुरु के पास जाता है। तो अब शिष्य उपनयनीय के अंदर शिष्य गुरु के पास आ चुका है। ओके, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर जो पूछी जाती है पीछे, उनकी बात अपन करेंगे। देखो, तो कैसा शिष्य, शिष्य के कुछ गुण बताए हैं कि शिष्य गुरु के पास आया है तो गुरु ये डिसाइड करेगा कि कौन से शिष्य को उसको अध्ययन कराना है, कौन से को नहीं कराना है। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा था, उसके लिए कोटेशन नंबर 3। इसकी हिंदी देख लो, कौन सा शब्द अपन को संस्कृत में याद रखना, उसकी बात अपन बाद में करेंगे, है ना। तो बस सिंपली इसको पढ़ना याद, इसमें कुछ भी नहीं रखना है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से किसी भी एक उत्तम कुल के अंदर जो जन्म लिया हो, ऐसा आचार्य कहते हैं। योग्य आयु वाला हो, है ना, जो सीखने समझने की क्षमता रखता हो, सुशील हो, शौर्यवान हो, पवित्र हो, आचार आचरण उसका अच्छा हो, नम्रता हो जिसमें, उत्साह हो, बल हो, मेधा शक्ति अच्छी हो, धरती धारण शक्ति अच्छी हो, स्मृति मेमोरी पावर अच्छा हो, मति बुद्धि अच्छी हो, प्रतिपति यानी प्रौढ़ता भी उसके अंदर अच्छी हो, इन सब गुणों से युक्त हो। एक तो ये क्या क्वेश्चन सत्य सत्य में आ जाते हैं, तो बस एक बार हिंदी पढ़ लेना तो गलत करोगे नहीं। बस गलत कहाँ करोगे वो शब्द अपने याद रखें, ठीक। इसके अलावा कहता है कि जिसके जीवा, ओष्ठ, दांत ये अग्रभाग पतले हो। इसकी संस्कृत टर्म देखो क्या लिखता है, तनु। तनु का मतलब पतले होने चाहिए। क्या? जीवा, ओष्ठ, दंत, अग्र। तो जीवा, ओष्ठ और दंत का जो अग्रभाग है वो कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। ओके, आगे लिखता है ऋजु वक्त्र अक्षी नाम। ऋजु यानी कि सीधा होना चाहिए। क्या? वक्र, एक तो मुख, अक्षी आंख, और नासा नासिका, ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। आगे लिखता है प्रसन्न चित्त वाक चेष्टा, यानी प्रसन्नता झलकनी चाहिए उसके अंदर। किसमें? चित्त में, उस वो मन से प्रश्न हो, वाक वो वाणी से भी प्रश्न लगे, और चेष्टा जो भी वो चेष्टाएं करता है उससे भी अपन को लगे कि ये प्रश्न है और ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लिखता है क्लेश से, जो तुम्हें याद रखना है कि विद्यार्थी का एक गुण होना चाहिए क्लेश से, कि जितने भी कष्ट आएंगे उन सबको वो सहन कर लेगा, तो उसी को अध्ययन करवाना चाहिए। आगे लिखता है बीसक शिष्य उपनयत। तो डॉक्टर के पास इस तरह का जब शिष्य आता है तो उसको उसको क्या करना चाहिए? अध्ययन कराना चाहिए। तो इसके अंदर याद क्या रखना है? बस एक क्लेश से याद रख लेना, बाकी सब हिंदी ध्यान रखना, है ना। और ये तनु जीवा ओष्ठ दंत अग्र, है ना, और रिज्जु वक्त्र अक्षिनासा, प्रसन्नचित वाक चेष्टा, ये सब शिष्य के गुण होते हैं। सत्य सत्यमाई तो सत्य कथन है, और क्लेश से इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रख लेना एक। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो अब शिष्य का अध्ययन के लिए उन्होंने चयन भी कर लिया कि ठीक है अब हम इसका अध्ययन इसको अध्ययन कराएंगे। लेकिन अध्ययन कराने से पहले पूर्व कर्म के रूप में वो क्या करते हैं? शिष्य उपनयन संस्कार करते हैं। शिष्य उपनयन संस्कार में वही जो कॉलेजेस के अंदर आजकल होता भी है सभी जगह, तो हवन वगैरह वो किया जाता है। लेकिन उसके अंदर एक दो प्रश्न बनते हैं, उनकी अपन बात करते हैं। देखो, अब शिष्य उपनयन संस्कार जब होता है तो ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है कि जो भी देश काल परिस्थिति अच्छी होती है, शुभ मुहूर्त होते हैं, अच्छी नक्षत्र होता है, उसी टाइम उसको करना है, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन उस समय जब जो स्तनडील बनाया जाता है ना, एक चौकोर स्तनडील का निर्माण किया जाता है, जिसको चबूतरा कह सकते हो। तो चौकोर चबूतरे का निर्माण किया जाता है, उसकी साइज पूछी जाती है कि साइज कितनी होनी चाहिए? तो उसकी साइज होनी चाहिए 4x4 हस्त, यानी 4 हाथ ही वो लंबा होना चाहिए, 4 हाथ ही वो चौड़ा होना चाहिए, है ना। फिर उसके ऊपर गोबर से लेप करना है ना, दर्ब आदि उसके ऊपर बिछाना है, फिर अच्छी अच्छी चीजें उससे उसको सजाना है, वो सब चीजें ठीक है। तो अगर स्तनदिल का प्रमाण पूछ ले तो चतुर्हस्ती लंबा और चतुर्हस्ती चौड़ा, पहला प्रश्न ये याद रखना है। आगे चलते हैं। जब वो चबूतरापन बना देते हैं, स्तनदिल बना देते हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी की जो स्थापना करते हैं वो किस दिशा में करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ब्रह्मा जी की स्थापना अपन को करनी है दक्षिण दिशा में। अगर भूल जाओ तो इसे याद रखना। अपन ने आयुर्वेद अवतरण पढ़ा था, ब्रह्मा जी ने अपना ज्ञान किसको दिया था? बोलो।
दक्ष प्रजापति को, है ना, उससे याद कर लेना। हाँ गुड। तो ब्रह्मा जी ने अपना ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, तो उससे याद कर लेना ब्रह्मा की स्थापना दक्ष बराबर दक्षिण में करनी है। ब्रह्मा की स्थापना दक्ष बराबर दक्षिण में करनी है। ओके, आगे चलते हैं। तो अभी तक 3 चीजें अपन ने याद रखी है। एक तो स्टूडेंट क्लेश सेंड करने वाला होना चाहिए, स्तंडिल 4x4 हस्त होना चाहिए, और ब्रह्मा जी बराबर दक्षिण में स्थापना करनी है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो क्या लिखा देखो, एक प्रश्न बनता है कि सर्ववर्ण अध्ययन या अध्यापन करे ऐसा किसने कहा। यानी कौन से वो आचार्य थे जिनका कहना था कि जितने भी प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन सभी को अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट आंसर हमेशा जाता है काश्यप, है ना। और अगर काश्यप ऑप्शन में नहीं है तब अपन को आंसर क्या करना है, सुश्रुत करना है। सेकंड आंसर क्या है, सुश्रुत। तो सभी वर्णों वाले अध्ययन अध्यापन करा सकते हैं ऐसा फर्स्ट आंसर तो करेंगे काश्यप, और काश्यप अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपन करेंगे सुश्रुत। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो सुश्रुत उपनयन के लिए एक निर्देश देते हैं, एक इंडिकेशन देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो 3 वर्णों का उपनयन करवा सकता है, जो क्षत्रिय है वो 2 वर्णों का उपनयन करवा सकता है, और जो वैश्य है वो 1 वर्ण का उपनयन करवा सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो जब निर्देश की बात आए ना तो 3 ही लिखना तुम्हें क्रम से, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। ठीक, तो 3 लिखे तो 3 काउंटिंग कर दो, 1 2 और 3, बस 4 मत लिखना। अगर 4 लिख दिया तो फिर गलत कर दोगे, ये पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, उपनयन है तो निर्देश की बात करें तो ब्राह्मण 3 वर्णों का उपनयन करवा सकता है, क्षत्रिय 2 वर्णों का उपनयन करवा सकता है, और वैश्य 1 वर्ण का उपनयन करवा सकता है। ये पूछा जाता है। क्षत्रिय का पर्याय क्या होता है, राजन्य भी होता है ना, क्योंकि जो राजा महाराजा है वही क्या होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ऐसा याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो ये बात श्लोक के अंदर लिख रखी, वही अपन देखेंगे। देखो कोटेशन नंबर 5 क्या लिखता है, ब्राह्मणम यानी ब्राह्मण, त्रियाणाम वर्णानाम उपनयनम कर्तुम अहति, यानी कि जो ब्राह्मण है वो त्रियाणाम 3 वर्णानाम वर्णों का उपनयन कर्तु कर सकता है। तो ब्राह्मण 3 वर्णों का उपनयन कर सकता है। ठीक, राजन्य यानी क्षत्रिय, वैश्य 2 का कर सकता है, वैश्य यानी वैश्य, वैशिष्य वेती यानी वैश्य ओनली 1 का, और वो भी किसका, वैश्य का। ओके, आगे शूद्र के लिए क्या लिखता है, शूद्रम अपि कुल गुण संपन्नम मंत्र वर्जनम अनुपनीतम अध्याय यद इतिर एक है। क्या मतलब हुआ, देखो कि शूद्रम यानी कि शूद्र, अपि यानी कि भी, तो शूद्र भी कुल गुण संपन्न, अगर कुल और गुणों से संपन्न है तो उस स्थिति के अंदर पहला कौन देखता है, मंत्र वर्जनम, तो उसके लिए मंत्रों का तो वर्जन है, और अनुपनीत यानी बिना उपनयन संस्कार के ही अध्यापित उसको अध्यापन कराना चाहिए, इतिर एक है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। ओके, तो अगर शूद्र भी कुल और गुण से संपन्न है तो उसमें मंत्रों का वर्जन करना है, और अनुपनीत यानी बिना उपनयन संस्कार के उसके अंदर अध्यापन करवा देना, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। तो अब वो यही पूछेगा कि कुल गुण संपन्न होने पर बिना मंत्रों के और बिना उपनयन संस्कार के अध्यापन करवाना चाहिए, किसमें, शूद्र में। या फिर पूछेगा शूद्र के अंदर मंत्र वर्जन करवाना चाहिए, मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, मंत्रों का वर्जन होता है, उपनयन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सत्य सत्य कथन में आते हैं, तो ये तुम्हें याद रखना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो वापिस अब बताता है कि एक तो स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को अब अग्नि को साक्षी मान करके कुछ उससे प्रॉमिस करवाए जाते हैं ना, क्या, देखो तो अग्नि को साक्षी पूर्वक शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह मान अहंकार ईर्ष्या कठोरता, है ना, ये पिशुनता असत्य आलस्य, इन सब का क्या करना है, त्याग करना है। इसके अलावा साफ स्वच्छ होकर के रहना है, बाल बाल कटा के रहना है, नाखून कटा के रहना है,
सही सच सच बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब अच्छी अच्छी बातें उसके लिए बोली जाती है। ओके, और लास्ट में ये भी बोल देते हैं कि यदि तुम इसके विपरीत बर्ताव करोगे, यानी जो तुम्हें बताया गया है अगर उसके विपरीत बर्ताव करोगे तो अधर्म होगा और तुम्हारी जो विद्या है वो निष्फल हो जाएगी और तुम्हें कहीं प्रसिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये सारी बातें उसको बोली जाती है। ठीक, अब इसमें याद क्या रखना है वो देखते हैं। तो इसके अंदर याद रखना है एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कसाय वासासा, यानी कि एक विद्यार्थी को वस्त्र कैसे धारण करने हैं, कसाय कलर के वस्त्र धारण करने हैं। कसाय कैसे होता है, गेरुआ कलर। ओके, कैसे याद रखोगे, देखो शिष्य है ना, कसाय, तो शिष्य के वस्त्र कैसे होने चाहिए, हमेशा कसाय वर्ण के। ओके, फिर और क्या याद रखोगे, और ये देख लो, ये लाइन आ जाएगी, पूछेगा किसके लिए, तो क्या करोगे, शिष्य के लिए। क्या लिखता है देखो, श्लोक का मतलब समझो, अतो अन्यथा, मतलब जो बताए हैं इसके अलावा अगर तुम बर्ताव करोगे, वर्तमान अश्य अधर्मो, तो एक तो अधर्म हो जाएगा, अधर्मो बहुत ही अधर्म हो जाएगा, अफलाक्ष विद्या, और तुम्हारी जो विद्या है वो अफल हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। नेचे प्रकाशिम प्राप्त होती, और तुम्हें प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारा नाम नहीं होगा कहीं पर भी, है ना। तो इसके अंदर याद एक ही चीज रखनी है मेनली, कसाय वस्त्र, तो शिष्य बराबर कसाय वस्त्र। आगे चलते हैं। अब गुरु भी अग्नि को साक्षी मान करके कुछ प्रतिज्ञा करता है, क्या करता है देखो, तो गुरु भी कहता है यदि मेरे ठीक नियम पूर्वक, मतलब शिष्य के ठीक नियम पूर्वक रहने के बाद भी अगर विद्या के उपदेश देने में कहीं कमी रह जाती है तो उस स्थिति के अंदर गुरु पाप का भागी होएगा और गुरु की भी विद्या निष्फल हो जाएगी, ऐसी वो प्रतिज्ञा करता है ना। तो ये भी सत्य सत्य माए तो सत्य कथन है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेफरेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना। अब ये बता रहे हैं कि किसकी चिकित्सा करनी है, किसकी नहीं करनी है ना? तो ये संदर्भ पूछा जाता है। देखो श्लोक को पढ़ रहा हूं मैं, सुनना। द्विज गुरु दरिद्र मित्र प्रवजित उपनत साधु अनाथ अभ्यागतानाम चे आत्मबंधनाम इव स्वभेषज, यानी अपने भेषज से चिकित्सा करनी है। तो इसका संदर्भ अगर पूछे तो ऐसे याद रखना कि जहां पर यह बताया कि किसको अध्ययन कराना है और किसको अध्ययन नहीं कराना है, उसी चैप्टर के अंदर यह भी बता दिया कि किसकी चिकित्सा करनी है, किसकी खुद की भेषज से करनी है और किसकी चिकित्सा नहीं करनी है। तो ये भी वहीं आ गया। तो दो तरह के रेफरेंस इस चैप्टर के अंदर मिलते हैं, अगर पूछ जाए तो याद रखना, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, द्विज, है ना, यानी कि ब्राह्मण, गुरु, दरिद्र, मित्र, सन्यासी, जो नम्रता पूर्वक पास में आए हैं, साधु हैं, जो अनाथ हैं, है ना, तो इनकी चिकित्सा अपने लोग मान करके करनी है, अपना बंधु मान करके करनी है। जिस तरह से आप अपने बंधु की चिकित्सा करते हो, अपने लोगों की चिकित्सा करते हो, उनकी चिकित्सा भी अपना मानकर ही करनी है। और इसी के साथ साथ औषधि भी किसकी होनी चाहिए, अपनी डॉक्टर की खुद की औषधि होनी चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। स्व भेषज, यानी अपनी ही मेडिसिन होनी चाहिए और आत्मबंधानाम इव, अपने बंधु मान करके उसकी चिकित्सा करनी है। ठीक, तो पूछेगा स्व भेषज से चिकित्सा किसकी करनी है, तो इन सबकी। ठीक, आगे क्या लिखता है, चिकित्सा किसकी नहीं करनी है, तो उसके लिए लिखता है देखो नीचे, व्याध शाकुनिक पतित पाप कारिणाम चे ने प्रतिकर्तव्यम, कि इनके प्रति कर्तव्य नहीं करना है, इनकी अपन को चिकित्सा ही नहीं करनी है। किन किन की, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। व्याध, व्याध होता है जो जाल में पशु पक्षियों को फंसा लेता है और फिर उनका वध करके और जो है उनको खाता है। तो व्याध तो कौन होता है, जो पशु पक्षियों को जाल में फंसाने वाला होता है, तो उसकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। शाकुनिक, शाकुनिक का मतलब चिड़ी मार, जो चिड़िया को सीधा मार देता है फिर भोजन करता है उनका। पतित, पतित का मतलब गिरा हुआ। अब गिरा हुआ किसी ऊंचाई से नहीं है, मतलब अपने कर्मों से गिरा हुआ, अपने आचरणों से जो गिरा हुआ होता है, उसकी भी चिकित्सा नहीं करनी। तो पतित जो है, जो गिरा हुआ है, उसकी चिकित्सा भी नहीं करनी। पाप परिणाम, जो पाप के कार्य करता है, उसकी चिकित्सा भी नहीं करनी। तो ये चारों याद रखना है। नेच प्रतिकृत में पूछेगा वो कि किन आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो व्याध की नहीं करनी है, शाकुनिक की नहीं करनी है, पतित की नहीं करनी है, पाप परिणाम की नहीं करनी। तो व्याध और शाकुनिक तो एक जैसे ही है। व्याध का मतलब जो एक तो जाल में
पक्षियों को फंसा रहा है और शाकुनी जो चिड़ियों को मार रहा है, और पतित और पाप कालिनम, है ना। तो 2 और 2 4, ये याद रखना। ओके, अब आगे लिखता है कि अगर जो तुम्हें बताया है उन नियमों का तुम पालन करते हो एज ए डॉक्टर, तो क्या होगा उससे, उसकी लाभ की बात करता है लास्ट में, कहता है एवं विद्या प्रकाशते मित्र यश धर्म अर्थ कामश्च प्राप्त होती, कि तुम्हारी जो विद्या है वो प्रकाशित हो जाएगी, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें जो है मित्र यश धर्म अर्थ और काम आदि भी प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस श्लोक के अंदर याद सिर्फ यही रखना है, इसकी चिकित्सा नहीं करनी, बाकी तो सिर्फ पढ़ लेना, समझ जाओ। अब लास्ट में स्टूडेंट को बताता है कि कब कब नहीं पढ़ना है तुझे, है ना। तो कब नहीं पढ़ना है उसके लिए क्या लिखा है, देखो क्या क्या याद रखना। एक बार हिंदी देखते हैं, फिर श्लोक के अंदर देखेंगे कौन कौन सी इंपोर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी। देखो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अध्ययन नहीं करना है, विद्यार्थी को बोला जाता है। कृष्ण पक्ष की समाप्ति के 2 दिन, अब समाप्ति के 2 दिन कौन कौन से, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पढ़ाई नहीं करनी है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी में नहीं करनी है, चतुर्दशी में नहीं करनी है, और पूर्णिमा को भी नहीं करनी है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भी अध्ययन नहीं करना है। अकाल की स्थिति है ना, तो उस स्थिति अकाल के अंदर बिजली चमक रही है, मेघ गर्जन हो रहे हैं, तो उस स्थिति में भी अध्ययन नहीं करना है। अपने तथा संबंधी तथा राष्ट्र और राजा अगर आपातकाल में है, इमरजेंसी की कंडीशन है, तो उसमें उस समय भी किताब निकाल के पढ़ाई नहीं करनी है ना। शमशान में नहीं पढ़ना है, सवारी कर रहे हो आप, है ना, तो उस स्थिति में भी नहीं पढ़ना है। वध स्थान में भी नहीं पढ़ना है। युद्ध चल रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी गलत है। उत्सव, कोई फेस्टिवल है और उस समय आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी गलत है ना। उत्पात यानी भूकंप आदि की स्थिति में पढ़ाई नहीं करनी है ना, अध्ययन नहीं करना है। और जिन दिनों में ब्राह्मण अनध्याय रखते हैं उन दिनों में भी अध्ययन नहीं करना है। एवं अपवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में भी अध्ययन नहीं करना है। तो ये सत्य सत्य कथन में है, तो सारे सत्य कथन है, बस इतना याद रख लेना। सिंपली इसको पढ़ लेना, इसमें याद रखने जैसा कुछ है नहीं। अब याद क्या रखना है, तो बस याद ये रख लेना, कृष्ण और शुक्ल पक्ष वाला 8, कृष्ण में भी और शुक्ल में भी। तो कृष्ण पक्ष में 15 दिन होते हैं, शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होते हैं। उनमें से 8वें दिन, 14वें दिन और 15वें दिन दोनों के अंदर स्टडी नहीं करनी, ठीक। तो 8 को अपन अष्टमी कहते हैं, 14 चतुर्दशी, और 15 कृष्ण पक्ष का तो होता है अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का होता है पूर्णिमा, ये याद रखना, ठीक। हाँ, ब्राह्मण अनध्यायी, इसका मतलब क्या है, मतलब वो ब्राह्मण जिसमें अध्ययन नहीं करते। वापिस बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। लास्ट में लिखा हुआ है ना कि ब्राह्मण अनध्यायी, इसका मतलब क्या है कि वो अध्ययन नहीं करते। नहीं, ब्राह्मणों का कुछ काल होता है जिस समय वो अध्ययन नहीं करवाते हैं, और ऐसा टाइम होता है ना जिनको श्राद्ध का जो टाइम कहलाता है, उस समय भी अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। इसके 2 प्रश्नों का जवाब दो तुम, फिर अपन आगे चलते हैं। छोटा सा चैप्टर है, याद ज्यादा इसमें कुछ रखना है नहीं, जो चीजें बोली है वो याद रखना, ठीक। चलो, सबसे पहला प्रश्न यही है कि सुश्रुत सूत्र के दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, बोलो। कौन सा है, अरे बोलो। शिष्यो उपनयन। शिष्य के वस्त्र कैसे होने चाहिए, जब शिष्य उपनयन संस्कार किया जाता है तो वो स्तनदिल जो बनाया जाता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, 4 × 4, 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल लंबा। वेरी गुड। ब्रह्मा जी की स्थापना किस दिशा में करनी है, उस पे दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में। अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन से वो आचार्य हैं जिन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के वर्णों को अध्ययन अध्यापन कराना है, फर्स्ट आंसर क्या करोगे। अगर काश्यप ऑप्शन में नहीं है तो उपनयन हेतु निर्देश, ब्राह्मण कितने वर्णों का उपनयन करा सकता है, बोलो।
तो इस तरह से अगर तुम लिख के याद करोगे ना, एक दो तीन चार, अगर ऐसे लिख दोगे ना चारों एक साथ, तब ये हमेशा गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बस तीन ही लिखना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ब्राह्मण तीन का उपनयन करवा सकता है, और राजन्यो ये कितने वर्णों का उपनयन करवा सकता है, बोलो? करवा सकता है। और वैश्य एक। एक का। ओके, चार ऐसे लोग थे जिनकी चिकित्सा नहीं करना नैतिक प्रति कर्तव्य, उनका ट्रीटमेंट नहीं करना है किसी भी स्थिति में। वो चार कौन थे स्पेशल? एक तो जो व्याधे होते हैं, और एक शाकुनी, और कथित तो पाप करने वाले। याद, यानी कि जो जाल के अंदर पशु पक्षियों को जो फंसा के ले जाते हैं। शिकारी। शाकुनी बोला जो चिड़ियों को मारते हैं, शिकारी होते हैं। कथित जो गिरा हुआ अपने कर्म से, पाप का परिणाम में जो पाप करता है, नहीं करना चाहिए। इसके अंदर दो पॉइंट अपन ने याद रखने हैं, बोलो कौन कौन से? 8, 14, 15, कृष्ण और श्री। प्रश्न पक्ष के अंदर चंद्रमा वो क्या होगा? अमावस्या। बोलो। और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा हो जाएगा। है ना? पूर्णिमा। क्योंकि शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा होता है अपने पूर्ण रूप में होता है, पूरा होता है, इसलिए इसको पूर्णिमा कहते हैं। चलो अब आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं तो आता है अपना चैप्टर 3, छोटा सा ये भी, इसके अंदर भी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पहला चैप्टर का नाम क्या था, बोलो? एक बार सभी माइक ऑफ कर लो, साउंड पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो प्रथम चैप्टर अपन ने पढ़ा था वेदोत्पत्ति। सेकंड अभी अपन ने पढ़ा कि वेदों की उत्पत्ति हो गई, आयुर्वेद का अवतरण हो गया, फिर शिष्य गुरु के पास आया तो शिष्य को नहीं, नहीं। अब शिष्य गुरु के पास आएगा तो उसको पहले एक लेआउट दी जाती है कि तुम अब क्या क्या पढ़ेंगे, है ना? तो टॉपिक्स बताए जाते हैं। तो सारे टॉपिक एक साथ अपन जब बताएंगे तो उसी को अपन क्या कहते हैं, जो अध्ययन अपन करेंगे उनका क्या क्या संप्रदाय है। तो अध्ययन संप्रदाय अध्याय आ जाता है, जिसके अंदर विषय वस्तु के वर्णन की अपन बात करेंगे कि अब जो अपन सुश्रुत संहिता पढ़ने वाले हैं, इसमें किस स्थान में कितने चैप्टर हैं और किस स्थान का क्या मतलब है, उन चैप्टरों के अंदर क्या वर्णित है, वो सारी चीजें अपन अब अध्ययन संप्रदाय में पढ़ेंगे, है ना? तो अध्ययन संप्रदाय के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि संदर्भ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि विषय वस्तु का संग्रह। जो विषय वस्तु है इसके अंदर क्या क्या वर्णित है पूरी संहिता के अंदर, उसका वर्णन कहाँ पे है? सुश्रुत संहिता में, सूत्र के 30वें चैप्टर में, अध्ययन संप्रदाय में। चरक के अंदर का वर्णित था सूत्र के 30वें में, सुश्रुत के अंदर सूत्र के 3 में, और वाग्भट के अंदर सूत्र के 1 में उन्होंने बता दिया कि किस स्थान में कितने चैप्टर है, उनमें क्या वर्णन है। और चरक कहाँ बताता है? सूत्र स्थान के लास्ट चैप्टर में। ओके, और सुश्रुत बता रहा है 3रे चैप्टर में। तो अगर पूछ ले विषय वस्तु के संग्रह का संदर्भ, तो चरक बराबर सूत्र का 30, सुश्रुत बराबर सूत्र का 3, वाग्भट बराबर सूत्र का 1। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आता है कि सूत्र स्थान के अंदर कितने चैप्टर है। देखो सूत्र स्थान अब ये बता रहा है कि किस स्थान में कितने चैप्टर है, यानी सुश्रुत पूर्वार्ध के अंदर भी बताएगा, उत्तर तंत्र की भी बात करेगा अभी, क्योंकि पूरी विषय वस्तु का वर्णन अपन को करना है। अब इनमें सब कुछ याद नहीं रखना है, याद वही रखना है जो अपन अभी बात करेंगे। बाकी जैसे जैसे अपन संहिता को पढ़ेंगे अपने आप धीरे धीरे चीजें याद हो जाएगी, इसलिए रटने की जरूरत इस चैप्टर को है नहीं। बस जो चीजें बताई जाए उसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है? 46 चैप्टर है। निदान स्थान में कितने? 16 है। शारीर स्थान में कितने? 10 है। चिकित्सा बराबर 40 है, और कल्प बराबर 8 है, और उत्तर तंत्र में 66 है। कैसे याद रखोगे? देखो सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं। बाकी सब जगह अपन ने देखा, चरक में भी देखा अपन ने, अष्टांग हृदय में भी देखा, तो सूत्र स्थान में सब में 30 चैप्टर थे, लेकिन सुश्रुत सूत्र स्थान के अंदर 46 चैप्टर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, निदान पे आते हैं। तो निदान स्थान के अंदर चरक के अंदर अपन ने पढ़े थे 8 चैप्टर, लेकिन सुश्रुत में जस्ट डबल होता है। तो निदान क्या करोगे? 8 × 2 कितने हो गए? 16।
निदान के आगे आता है शारीर, उसमें शारीर में कितने थे 8 है, लेकिन यहाँ 8+2 हो जाता है 10। ऊपर तो हो रहा है 8 × 2, नीचे 8+2, तो 16 और 10। आगे चलते हैं। फिर आता है चिकित्सा स्थान, तो चिकित्सा बराबर 40, चिकित्सा बराबर 40। ओके। फिर आता है कल्प स्थान लास्ट में, तो कल्प में यहाँ कम होते हैं, और उसमें चरक के कल्प के अंदर और सिद्धि में कितने थे 12-12, लेकिन यहाँ कल्प में कितने रह जाते हैं 8 ही रह जाते हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं 120 पूर्वार्ध के अंदर, है ना। टोटल 120 है। अब इनमें से सारी संख्या याद आ रही है आपको, किसी एक की आप भूल गए तो क्या करोगे, बाकी को सबको जोड़ के 120 में से माइनस करोगे तो उसकी याद आ जाएगी, है ना। बाकी बाकी की याद होनी चाहिए, अगर एक की याद नहीं होगी तो भी चल जाएगा। उत्तर तंत्र की बात करें, उत्तर तंत्र में टोटल अध्याय कितने 66। ठीक, तो ये तो हो गई एक बड़ी बात। अब अपन चलते हैं आगे, इसकी डिटेल की बात करते हैं। सबसे पहला आता है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है 46 हो चुकी है बात, बस अभी इतना ही याद रखना 46 चैप्टर है। दूसरा अपन को इसमें शुरू के 4 चैप्टर भी याद करने हैं, सारे अभी याद नहीं करने, धीरे धीरे सब याद हो जाए। देखो, पहला अपन को याद है वेदोत्पत्ति, दूसरा भी पढ़ गए हैं, वेदों की उत्पत्ति होने के बाद शिष्य आया, तो शिष्य उपनयन है, और शिष्य आने के बाद उसको बताया कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो अध्ययन संप्रदान है, और क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये बताने के बाद उसको भाषण दिया जाएगा कि तू सिर्फ जो पढ़ाया जाए उनको बोझ मत बनने देना, उनको समझना। ये वर्णन किसमें होगा प्रभाषणीय में, है ना। उसको उदाहरण दिया जाएगा कि, है ना, अलग अलग तरह के उदाहरण प्रभाषणीय में अपन देखेंगे। तो प्रभाषणीय अध्याय के अंदर उसको भाषण दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि अर्थों को समझना, है ना। तो 4 चैप्टरों के नाम याद हो गए आपको, वेदोत्पत्ति, शिष्य उपनयनीय, अध्ययन संप्रदानीय और प्रभाषणीय। ठीक, बाकी धीरे धीरे याद होंगे, उनको देखेंगे अपन। एक मिश्रक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी अपन आगे देखेंगे। देखो ये आ गया यहाँ पे, सुश्रुत मिश्रक अध्याय 2 बार बताता है। सूत्र का 36वां भी मिश्रक है, चिकित्सा का 25वां भी मिश्रक है। तो सुश्रुत सूत्र 36 भी क्या है मिश्रक अध्याय, और चिकित्सा का 25वां भी क्या है मिश्रक अध्याय, याद रखना है। एक तो 3 और 6, 1, 2 और 5, तो 36वां और 25वां। सूत्र का तो 36वां और चिकित्सा का 25वां। सत्य सत्यमाई सत्य कथन। रसायन वाजीकरण के वर्णन की बात करते हैं, कौन सा आचार्य कहां बताता है ना। तो चरक चिकित्सा स्थान के अंदर स्टार्टिंग में बता देता है, तो चरक तो रसायन वाजीकरण का वर्णन चिकित्सा के स्टार्टिंग में करता है, सुश्रुत चिकित्सा के मिड में करता है, और उत्तर जो वाग्भट है वो उत्तर स्थान के लास्ट में करता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एक स्टार्टिंग में कर रहा है, एक मिड में कर रहा है, एक लास्ट में कर रहा है, और आचार्य क्रम से चरक सुश्रुत और वाग्भट ही। ठीक, जो अपन पढ़ते आए हैं, चरक सुश्रुत वाग्भट स्टार्टिंग मिड और लास्ट। लेकिन ये तो चिकित्सा के स्टार्टिंग और चिकित्सा के मिड में, वाग्भट तो उत्तर स्थान के लास्ट में करता है, ये याद रखना है। वाग्भट कहाँ करता है, उत्तर स्थान जो है उसके लास्ट के अंदर रसायन वाजीकरण का वर्णन करता है। ठीक, आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सुश्रुत से संबंधित है, क्या है देखो, सुश्रुत चिकित्सा के मध्य में रसायन वाजीकरण का वर्णन करता है, लेकिन चरक में अपन ने क्या पढ़ा था, पहले रसायन अध्याय का वर्णन है जिसके 4 पाद है, फिर वाजीकरण अध्याय का वर्णन है जिसमें 4 पाद है। लेकिन सुश्रुत ने क्या किया है, पहले वाजीकरण का वर्णन किया है, और ओनली एक ही चैप्टर में, एक ही अध्याय में, और उसके बाद में रसायन का वर्णन किया है और 4 अध्याय के अंदर किया है। ठीक, तो ये भी सत्य कथन है। तो सुश्रुत वाजीकरण का वर्णन पहले भी करता है, ओनली एक ही चैप्टर के अंदर उसको निपटा देता है, जबकि रसायन का वर्णन बाद में करता है, और चैप्टर उसके अंदर 4 हैं, 4 अध्याय है उसके अंदर, है ना। ये याद रखना है। आगे चलते हैं। पूछा जाता है सुश्रुत अरिष्ट का वर्णन कहाँ करता है, तो सुश्रुत अरिष्ट का वर्णन सूत्र स्थान में कर देंगे। अभी देखेंगे अपन, जब पढ़ेंगे अरिष्ट तो पता चल जाएगा, लेकिन इतना याद रखना कि सुश्रुत अरिष्टों का वर्णन सूत्र स्थान में कर देते हैं, जबकि चरक ने कहा करा था बताओ। किसी को भी याद नहीं है क्या।
इंद्रिय चरक, इंद्रिय स्थान में। हाँ वेरी गुड। चरक इंद्रिय स्थान में करता है, पूरा का पूरा इंद्रिय स्थान का वर्णन, इंद्रिय स्थान एक पूरा स्थान बोल दिया हमने तो अरिष्टों के लिए, है ना। तो चरक अरिष्ट क्या होते हैं? मरणासन लक्षण की जो मरण के आसन पे आ चुका है, जो मरने वाला है, उसके जो लक्षण होते हैं वो अरिष्ट होते हैं। तो पूरा का पूरा इंद्रिय स्थान लिख दिया चरक ने, लेकिन सुश्रुत उन अरिष्टों का वर्णन सूत्र स्थान में करके समाप्त कर देता है बात। ठीक। अब फिर सुश्रुत के अंदर 2 चैप्टर हैं जो मिलते जुलते हैं। सुश्रुत के अंदर अन्नपान विद्या अध्याय है, सूत्र का 46 है, और सुश्रुति के अंदर ही अन्नपान रक्षा विज्ञान है, कल्प का फर्स्ट। कैसे याद रखोगे? देखो, अन्नपान विद्या अध्याय कि अन्नपान की जितनी भी विद्या है, अन्नपान से संबंधित जो वर्णन है वर्ग आदि का, वो तो सूत्र के 46 के अंदर है। यानी सूत्र के अंदर टोटल चैप्टर कितने थे? 46। इसका मतलब ये लास्ट है, तो सूत्र का लास्ट है एक तो अन्नपान विद्या अध्याय, और अन्नपान रक्षा विज्ञान। रक्षा किससे की जाती है? विष से। किसकी? राजा की। तो विष का वर्णन आचार्य सुश्रुत कहाँ करते हैं? कल्प स्थान में। पूरा कल्प स्थान जो सुश्रुत में लिखा है वो किसके लिए लिखा है? विष के लिए लिखा है ना। तो कल्प स्थान में करते हैं, और कल्प स्थान के अंदर कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर, स्टार्टिंग वाला चैप्टर। इसका मतलब अन्नपान वाला से संबंधित जो चैप्टर है, एक तो लास्ट में है, एक फर्स्ट में है। तो अन्नपान विद्या अध्याय तो सूत्र के लास्ट में है, और अन्नपान रक्षा विज्ञान जो है विष वाला, वो कल्प स्थान का फर्स्ट चैप्टर है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आता है निदान स्थान। तो निदान के अंदर अपन ने पढ़ा था कितने चैप्टर है? 16 चैप्टर है। इतना याद रख लो कि 16 चैप्टर है। फिर शुरू के 8 चैप्टर अगर तुम याद कर लेते हो, उसका फायदा यह है कि जो शुरू के 8 चैप्टर है वही अष्ट महागध है। अष्ट महागध है। तो सुश्रुत के अनुसार अष्ट महागध क्या है? निदान स्थान के अंदर वर्णित स्टार्टिंग के 8 चैप्टर। तो इसके अगर 8 चैप्टर तुम याद कर लेते हो शुरू के, तो 2 प्रश्न तुम्हारे यहाँ तैयार हो जाएंगे। एक तो अष्ट महागध का आंसर भी कर पाओगे, और निदान स्थान में से अगर शुरू के 8 में से पूछ लिया जाए कि ये कौन से नंबर का चैप्टर है, तो उसका आंसर भी कर पाओगे। ठीक। अभी करना मत, धीरे धीरे याद करना। अभी बस पढ़ना इसको कि पहला वात व्याधि है, दूसरा अर्श है, तीसरा अस्मरी है, चौथा भगंदर है, पांचवा कुष्ठ है, छठवा प्रमेय है, सातवां उदर है, आठवां मूड गर्भ है। इतना याद कर लेना। बाकी जैसे जैसे स्थान पढ़ोगे सारी चीजें अपने आप याद होती चली जाएगी। शारीर स्थान की बात करते हैं। शारीर स्थान में टोटल चैप्टर कितने? 10। ठीक। चैप्टर के नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ये कई बार पूछा हुआ है कि सर्वभूत चिंता ये सुश्रुत संहिता के किस स्थान का चैप्टर है? तो सर्वभूत चिंता ये शारीर स्थान का चैप्टर है, याद रखना। बाकी शुक्र शोणित शुद्धि भी है, गर्भावक्रांति भी है, ये सब चीजें धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। गर्भिणी व्याकरण भी है, धमनी व्याकरण भी है ना। गर्भ से संबंधित वर्णन शारीर स्थान में आ जाता है, वो सब चीजें देखेंगे। लेकिन एक शारीर स्थान के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें यही सीखना है। क्या? 17 के लास्ट का टुकड़ा क्या लिखता? देखो, विज्ञानार्थ शरीरस्य बीसजा योगिनाम अपि। विज्ञानार्थ यानी विज्ञान के लिए, शरीर यानी कि शरीर के, तो शरीर के विज्ञान के लिए यानी कि शरीर के ज्ञान के लिए इस शारीर स्थान का वर्णन है। तो शारीर स्थान का वर्णन किसके लिए? शरीर के ज्ञान के लिए, शरीर के विज्ञान के लिए। और किन किन लोगों के लिए? एक तो 20,000 डॉक्टर के लिए, और एक योगी नाम योगी के लिए। तो 2 लोगों के लिए शरीर का ज्ञान शारीर स्थान से मिलता है। तो पूछेगा कि शारीर स्थान का वर्णन किसके लिए है? ऑप्शन ए बीसज के लिए, ऑप्शन बी योगी के लिए, ऑप्शन सी दोनों के लिए, और ऑप्शन डी किसी के लिए नहीं। तो आंसर क्या चला जाएगा? बीसज डॉक्टर के लिए भी है और योगी के लिए भी है, क्योंकि योगी को भी तो आत्मा आदि का ज्ञान करेगा तभी तो वो अपने योगों को सही कर पाएगा, मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। और अगर डॉक्टर इनका गर्भ आदि का नॉलेज जब ले लेगा तभी तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो शारीर स्थान 2 लोगों के लिए वर्णित है, डॉक्टर के लिए और योगियों के लिए। आगे चलते हैं। आगे चलते दादा चिकित्सा स्थान। क्या याद रखना? अभी सिर्फ इतना याद रखना, चिकित्सा बराबर 40। चिकित्सा में कितने चैप्टर है बोलो? 40। ठीक, इतना याद रख लो। फिर एक चीज ये याद रख लो कि चिकित्सा का जो फर्स्ट चैप्टर है वो द्विवर्णीय है।
क्यों? क्योंकि सुश्रुत पढ़ रहे हैं। सर्जरी की बात हो गई, सर्जरी कहाँ की जाती है? कभी व्रण बन जाए, वुंड बन जाए, घाव बन जाए, वहीं पर सर्जरी करेंगे, है ना? कुछ फ्रैक्चर हो जाए वहां सर्जरी करेंगे। तो व्रण की बात सुश्रुत सबसे पहले कर देता है ना? तो द्विवर्णीय अध्याय सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान का फर्स्ट चैप्टर है। पूछा यही जाता है कि चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय का क्या नाम है, तो द्विवर्णीय। बाकी पढ़ेंगे तब याद होंगे अपना। इसके अलावा पूछा जाता है कि कौन से वो आचार्य हैं जिन्होंने मधुमेह चिकित्सा का अलग से एक चैप्टर दिया है। तो ये देखो, सुश्रुत ने मधुमेह चिकित्सा का एक अलग अध्याय लिखा है ना? अब तुम कहोगे ये तो चरक ने भी लिखा था। नहीं, चरक ने मधुमेह चिकित्सा का नहीं लिखा है, चरक ने प्रमेह चिकित्सा लिखा है। मधुमेह तो प्रमेह का एक वातिक टाइप है ओनली। उस वातिक टाइप का स्पेशली चिकित्सा कौन बताता है? ओनली सुश्रुत। ठीक, तो मधुमेह चिकित्सा का स्वतंत्र रूप से वर्णन कौन से आचार्य करते हैं? सुश्रुत। वाजीकरण रसायन की बात हो चुकी है। वाजीकरण का वर्णन पहले है, एक चैप्टर है, रसायन का वर्णन बाद में है, 4 चैप्टर। लास्ट में चिकित्सा की पर्याय बता रहा है कि चिकित्सा के और क्या क्या पर्याय हो सकते हैं। प्रायश्चित, प्रशमन, चिकित्सा, शांति कर्म, ये सब किसके पर्याय हैं? चिकित्सा के पर्याय। पूछे जाते हैं कि चिकित्सा का कौन सा पर्याय है, शांति कर्म है या नहीं है? तो शांति कर्म भी है ना। शांत का मतलब रोगों को शांत कर दिया अपन ने, चिकित्सा मतलब चिकित्सा कर दिया, प्रशमन मतलब रोगों का शमन कर दिया, प्रायश्चित मतलब अपन ने प्रायश्चित कर दिया और रोग शमित हो गए। ठीक, ये इसके पर्याय होते हैं सत्य कथन। अब आता है आपका कल्प स्थान। कल्प बराबर चैप्टर कितने? 8। इतना याद रख लेंगे। फर्स्ट चैप्टर याद करवा चुका हूं मैं, कौन सा है बोलो? अन्नपान रक्षा विज्ञान, है ना? इसके अलावा बाकी चैप्टर अपने आप याद होते जाएंगे। अब भी और क्या 2 याद रखोगे जो पूछे हुए हैं कई बार। दुंदुबी सोनीय अध्याय किस स्थान का है और किसका है? तो कल्प स्थान का है और सुश्रुत संहिता का है। मूषिका कल्प अध्याय किस स्थान का है और किस संहिता का है? तो मूषिका कल्प भी जो है सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान का है। अभी इतना याद रख लो, बाकी जब कल्प स्थान पढ़ेंगे तब अपने आप याद हो जाएंगे। अब चलते हैं अपन उत्तर तंत्र की तरफ। उत्तर तंत्र की तरफ जब चलते हैं तो उत्तर तंत्र के अंदर सबसे पहले तो अपन को पता है चैप्टर कितने टोटल? 66। पहला प्रश्न। इससे संबंधित दूसरा प्रश्न बनता है उत्तर तंत्र का कि उत्तर तंत्र के अंदर सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है और क्यों है? तो उत्तर तंत्र के अंदर 66 में से जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है औपद्रविक अध्याय। अब औपद्रविक अध्याय उसका नाम इसलिए रखा गया है, औपद्रविक मतलब उपद्रव, उपद्रवों का विचार जिसमें हो। तो ये लिखता है देखो 29-30 के अंदर हिंदी देखो ये लिख रखी रिपीटेड, वर्णों के ज्वर आदि उपद्रवों का विचार करने के लिए तंत्र बनाया गया है, इसलिए इस तंत्र के प्रारंभिक अध्याय को औपद्रविक अध्याय कहते हैं। अब इसका प्रश्न बनेगा AR वाला, कथन और कारण, ऐसे संरेचन। कथन क्या देगा? उत्तर तंत्र के प्रथम अध्याय का नाम औपद्रविक अध्याय है। क्यों? कारण में देगा क्योंकि वो ज्वर आदि उपद्रवों के विचार करने के लिए उस तंत्र का निर्माण किया गया है। ऑप्शन 4 दे देगा, A, B, C और D। ए में दे देगा कथन सही कारण गलत, बी में कारण सही कथन गलत, सी में कथन सही कारण भी सही है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं, और डी के अंदर दे देगा कथन भी सही है कारण भी सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो क्या आंसर करोगे बोलो? अरे बोलो। सिंपल सा जवाब है डी, है ना? तो जो सीधी लाइन आई है उसके अंदर अपन को कारण भी क्लियर है ना, और कथन भी सही है और स्पष्टीकरण भी तो है ना, उपद्रवों के वर्णन के लिए तो है। तो कथन भी सही कारण भी सही, कथन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी, तो डी आंसर इसका चला जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो इतना सा याद रख लो जो बता रहा हूं मैं, और क्या याद करना है उसकी बात भी अपन करेंगे। तो उत्तर तंत्र के अंदर सबसे पहले किसका वर्णन है? शालाक्य का वर्णन है। शालाक्य के अंदर चैप्टर कितने हैं? 1 से लेकर के 26 चैप्टर शालाक्य के हैं। फिर कौमार वृत्ति का वर्णन है, उसके कितने चैप्टर हैं? 27 से लेकर 38 तक। अभी बस इतना याद रख लो। फिर काय चिकित्सा का वर्णन है, उसके कितने चैप्टर हैं? तो 39 से लेकर के 59 तक। फिर भूत विद्या का वर्णन है,
और भूत विद्या के कितने चैप्टर हैं? 60 से लेकर के 62 तक, यानी 3 चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी अपन याद करेंगे। फिर लास्ट में आता है तंत्र भूषण। तो तंत्र भूषण के कितने चैप्टर हैं? 63 से लेकर के 66 तक, यानी कि 4 चैप्टर हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी अपन याद करेंगे। तो क्या समझे? देखो, उत्तर तंत्र में टोटल 66 चैप्टर, 1 से 26 चाणक्य के हैं, 27 से 38 कुमार वृत्ति के हैं, 39 से 59 काय चिकित्सा के हैं, 60 से लेकर 62 तक भूत विद्या के हैं, और 63 से 66 तक तंत्र भूषण के हैं। तो भूत विद्या के कितने हैं? 3 हैं, और तंत्र भूषण के कितने? 4 हैं। अभी ये याद करना है अपन को, बाकी तो सब धीरे धीरे याद हो ही जाएगा। तो इन्हीं पे आते हैं अपन सीधा। ये आ गए, देखो भूत विद्या के कितने हैं? 3। ये भूत विद्या के 3 हैं। तो पूछा जाता है कि उत्तर तंत्र में भूत विद्या से संबंधित कितने अध्याय है और निम्नलिखित में से कौन सा है या नहीं है? तो 3 अध्याय है। कौन कौन से हैं? ए मानुष निषेध, अपस्मार और उन्माद, ये भूत विद्या के अंदर आते हैं। इसका मतलब अपन को 3 तो याद रखना। देखो, ए मानुष का मतलब जो मनुष्य नहीं है, इसका मतलब भूत ही होते हैं, मनुष्य जो नहीं होते हैं। तो भूत विद्या के अंदर एक तो भूत वाला ए मानुष आ गया, और 2 आ गए उन्माद अपस्मार। सिंपल है, याद हो जाएंगे। तो भूत विद्या में एक तो भूत से है ए मानुष निषेध, और 2 है उन्माद और अपस्मार। ठीक, तो ये 3 चैप्टर हो गए। पूछ ले अगर तुमसे भूत विद्या के कौन कौन से चैप्टर है, याद होना चाहिए। फिर तंत्र भूषण के अंदर कितने चैप्टर आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से? उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, RSTD, RSTD, STD। ठीक, डिकोड क्या करोगे? R से होता है रस भेद विकल्प। जो रस हैं अलग अलग तरह के, उनके भेदों के विकल्प की बात अपन इसमें करेंगे। S से स्वस्थ व्रत की बात करोगे, T से तंत्र युक्ति की बात करोगे, और D से दोष भेद विकल्प की बात करोगे। वापिस याद करो अभी इनको। RSTD तंत्र भूषण के अंदर 4 अध्याय हैं। RSTD रस भेद विकल्प, स्वस्थ व्रत, तंत्र युक्ति और दोष भेद विकल्प। ठीक है, इसके अलावा एक ये याद रख लेना कि शल्य ज्ञान संबंध है कि शल्य का वर्णन सर्वत्र मिलता है। इस संहिता में अपन जब देखेंगे ना, इस सुश्रुत संहिता में शल्य का वर्णन तो सब जगह मिल जाता है। जैसे शालाक्य तंत्र, कौमार तंत्र और काय चिकित्सा और भूत विद्या, ये 4 तो किसमें आते हैं? उत्तर तंत्र में वर्णित है। वाजीकरण और रसायन चिकित्सा स्थान में वर्णित है। कल्प स्थान में विष तंत्र का वर्णन है। तो ये सामान्य बातें, ये सब तो तुम्हें याद है। लेकिन शल्य का वर्णन कहाँ है? तो शल्य का वर्णन सर्वत्र है, सभी जगह है, क्योंकि सुश्रुत संहिता शल्य प्रधान है, इसलिए शल्य ज्ञानम समन्वित है। तो शल्य का ज्ञान आपको सभी जगह मिलता रहेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बस इतना ही पढ़ते हैं। 1-2 पेज इसके बचे हुए हैं, या फिर देख खत्म ही कर देते हैं इसको। एक ही तो पेज है, इसको कंप्लीट ही करते हैं अपन। बस अब कुछ याद नहीं रखना। अब ये बताएगा कि जो वैद्य होता है 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो ऐसा डॉक्टर जिसको ओनली शास्त्रों का नॉलेज हो, या फिर एक ऐसा डॉक्टर जिसको ओनली कर्माभ्यास हो, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज हो। वो तो ये हो सकते हैं। एक ऐसा डॉक्टर भी है जिसको शास्त्रों का ज्ञान भी है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, प्रत्यक्ष कर्माभ्यास भी उसने किया है। तो जो एक एक नॉलेज वाला है, या तो ओनली शास्त्रों को जानता है या फिर प्रत्यक्ष कर्म को ही जानता है, तो उसके लिए उसने एक तुलना करी है एक पंख वाले पक्षी से, कि जिस तरह से एक पंख वाला पक्षी होता है ना, वो उड़ नहीं पाएगा सही रूप से, उसी तरह से एक चीज का अगर नॉलेज है तो वो अपनी चिकित्सा में कभी भी निपुण नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये चीज बोलता है कोटेशन नंबर 50 के अंदर। देखो क्या लिखता है, अर्थवेद धरा वेताव एक पक्षम इव द्विजो। द्विजो यानी कि जो डॉक्टर होता है एक पक्ष, यानी एक पंख वाले पक्षी के समान हो जाता है, और वो धाराशायी हो जाता है, वो अपना चिकित्सा के क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये लाइन पूछी जाएगी किसके लिए है? तो वैद्य के लिए है, बस ये ध्यान रख लेना। एक पंख वाले पक्षी से तुलना किसकी की है? वैद्य की। कौन से की? जिसको या तो शास्त्रों का ज्ञान है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज है, कर्माभ्यास है।
अब आगे क्या बोलता है कि ऐसे डॉक्टर जो जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, तो लिखता है ते नियंती जन लोभात कुवैद्या नरपदोषा, कि जो कुवैद्य होते हैं यानी सही अच्छे डॉक्टर नहीं है, जिनको या तो शास्त्रों का नॉलेज है या फिर ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो कुवैद्य तो हुए, उनको प्रॉपर नॉलेज तो है नहीं। तो ये नरपदोष राजा की दोष की वजह से उत्पन्न होते हैं, यानी कि इसमें सरकार की गलती है। किसकी गलती है? सरकार की गलती है। अगर सरकार सही से ध्यान रखेगी तो इस तरह के जो कुवैद्य हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे। कई बार पूछा हुआ है कि कुवैद्य की उत्पत्ति होती है, तो आंसर जाता है नृप दोष से, राजा के दोष से। ठीक है, तो नृप दोष आंसर करना है। ठीक, अब 53 में ये बता देता है कि वो डॉक्टर जिसको शास्त्रों का भी ज्ञान है और जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, उसकी तुलना करता है ये दो पहियों वाला रथ। कि दो पहियों वाला रथ जो है वो युद्ध के कार्य में जब जाएगा तो अपना कार्य करने में समर्थ रहेगा, और उस रथ पे जो सवारी है उसको आराम से अपना कार्य करने के लिए वो जो है प्रेरित करेगा। तो दो पहियों वाले रथ की तुलना किससे की है? उससे जो जिसको दोनों तरह का नॉलेज हो। तो कोटेशन नंबर 53 में ये लिखा है, देखो ये तू कि जो उबेय का मतलब जिसको शास्त्रों का भी और कर्माभ्यास का भी दोनों का नॉलेज है, मतिमान और साथ में जो मतिमान भी है बुद्धिमान भी है, से समर्थो अर्थ साधने से, यानी कि वे समर्थ होता है अर्थ साधने, अर्थों के साधन में। अर्थ का यहाँ क्या मतलब है? चिकित्सा। तो चिकित्सा के अंदर वो समर्थ होता है। आहवे कर्म निर्वोडम द्विचक्रम सिंदूरयता, कि जिस तरह से दो चक्रों वाला दो पहियों वाला जो रथ होता है वो युद्ध के कार्य करने में समर्थ होता है, उसी तरह से ये उभय यानी शास्त्रों का भी और कर्माभ्यास का भी ये जिसको नॉलेज है वो भी अपने चिकित्सा के क्षेत्र में समर्थ होता है। ये भी याद रख लेना। इस चैप्टर का सबसे लास्ट श्लोक क्या लिखता है? देखो कोटेशन नंबर 56। ये पूछा जाता है इस श्लोक देकर के ये किस हेतु आया है? आंसर चला जाता है शिष्य के लिए आया है, छात्र के लिए आया है। क्या है? वाक सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्रागलभ्ये कर्म निपुणे, कि एक अच्छा जो छात्र होता है, एक अच्छा विद्यार्थी होता है, अगर उसको अच्छा नॉलेज चाहिए अध्ययन से तो उसको वाक सौष्ठव होना चाहिए, यानी उच्चारण उसको स्पष्ट उच्चारण करने वाला होना चाहिए, अर्थों के ज्ञान को समझने वाला होना चाहिए, और कर्म निपुण अपने जो भी कर्म है उनके अंदर वो निपुण होना चाहिए। तो ये पूछा जाए किसके लिए आई है लाइन? तो ये शिष्य के लिए आई है, छात्र के लिए आई है। इस तरह से अपना अध्ययन संप्रदान अध्याय भी कंप्लीट होता है। कल अपन प्रभाषी की बात करेंगे। जाते जाते 3-4 प्रश्नों के जवाब दे दो, फिर तुम एग्जिट कर सकते हो। चलो बताओ। सूत्र सुश्रुत सूत्र 3 क्या नाम है बोलो? अरे बोलो, सुश्रुत सूत्र 3 कौन सा चरक संहिता में विषय वस्तु का वर्णन कहाँ है? संदर्भ बताओ। सूत्र 3 और सुश्रुत में विषय वस्तु का वर्णन कहाँ है? विषय वस्तु के संज्ञा का सूत्र 3 गुड। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में चैप्टर कितने होते हैं? 46 निदान स्थान में बोलो 16 शारीर में बताओ 10 चिकित्सा में बोलो 40 कल्प में बोलो 8 उत्तर तंत्र में 66 वेरी गुड। सूत्र स्थान के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर के नाम बता दो। वेदोत्पत्ति, उपनयनीय, अध्ययन संपादीय, प्रभाषणीय। वेरी गुड। निदान स्थान में कितने चैप्टर हैं? निदान में 16। इतना सा बता दो बस, जो निदान स्थान के 16 चैप्टर हैं उनमें स्टार्टिंग के 8 चैप्टर और भी क्या है? उनको क्या? अष्टमागत शारीर स्थान का वर्णन किसके ज्ञान के लिए आया है? डॉक्टर के लिए, योगी के लिए या दोनों के लिए? योगी और दोनों के लिए।
चिकित्सा सिद्धांत के फर्स्ट क्षेत्र का नाम बता। सर्वज्ञ। वर्णीय। वो कौन से आचार्य थे जिन्होंने मधुमेह चिकित्सा का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया अलग चैप्टर? ओनली आचार्य सुश्रुत सुश्रुत ने। है। सुश्रुत ने। गुड। अब बताना, अनपान विद्या अध्याय किस स्थान का है और कौन सा चैप्टर है? सूत्र का 46वां। अनपान विद्या सूत्र का है लास्ट 46वां। और अनपान रक्षा किसका है? चारित्र का फर्स्ट अध्याय। अगर पूछा जाए हिंदू की शून्य अध्याय और मूसिक कल्प अध्याय कहाँ के हैं? कल्पस्थन। ओके। उत्तर तंत्र में टोटल चैप्टर कितने हैं? 66। उनमें फर्स्ट चैप्टर कौन सा उत्तर तंत्र में? औपद्रविक अध्याय। औपद्रविक अध्याय क्यों? औपद्रविक अध्याय का औपद्रविक अध्याय नाम क्यों है और वही फर्स्ट क्यों है? उपद्रवों का वर्णन है। उपद्रवों का है ना। ओके, उपद्रवों का विचार वहां अपन करते हैं। ओके। भूत विद्या में कितने चैप्टर होते हैं? कौन पहले बताओ कितने होते हैं? भूत विद्या में 3 चैप्टर होते हैं। अगर भूल जाओ तो ऐसे भी याद रख सकते हो, भूत है 3 है, भूत बराबर 3। कौन कौन से होते हैं मतलब? अमानुष, उन्माद, अपस्मार। उन्माद है ना। एक चीज याद रखना, ए मानुष उन्माद अपस्मार का फ्लो याद मत रखना है। ए मानुष और फिर ए से अपस्मार पहले याद रखना, ताकि तुम्हें सीक्वेंस भी याद रहे कि इसका पहला कौन सा है, इसका दूसरा कौन सा है और इसका तीसरा कौन सा है। तो ए मानुष, अपस्मार, फिर उन्माद। ओके। तंत्र भूषण में कितने हैं? इसमें 4 है। कौन? आर RSTD 10, प्रत्युक्ति, दोष भेद। भेद विकल्प स्वस्वर सचेत। गुड। अब एक चीज शायद कोटेशन नंबर 43 अपने दे गया था, तो उसको भी सुन लो। अब वो कोटेशन नंबर 43 में ये बताता है कि उत्तर तंत्र जो है ना, उसका उत्तर नाम क्यों रखा, उत्तर तंत्र को उत्तर तंत्र क्यों कहते हैं? तो उसके 2 कारण है। एक तो श्रेष्ठवाद उत्तरम, कि एक तो जो श्रेष्ठ चीज होती है ना, उसको भी अपन उत्तर कहते हैं, उसको भी अपन उत्तम कहते हैं, तो इसलिए भी उत्तर तंत्र को उत्तर तंत्र कहते हैं। और दूसरा, उत्तरश्च अपि पश्चिमम, कि इसलिए भी उत्तर कहते हैं क्योंकि वो पश्चिम यानी बाद में वर्णित है। तो दोनों कारण इसके सत्य हैं। अगर पूछ ले कि उत्तर तंत्र को उत्तर तंत्र क्यों कहते हैं, तो एक तो श्रेष्ठ होने के कारण भी और बाद में वर्णित है इस कारण भी। तो बोथ स्टेटमेंट आर राइट, है ना, ये याद रखना। शल्य तंत्र का वर्णन कहाँ है बताओ इसमें सुश्रुत संहिता में? सभी जगह। सभी जगह। सभी जगह समुद्र है। गुड। जिस व्यक्ति को या तो शास्त्रों का ज्ञान है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसकी तुलना किससे की है? एक पंख के पक्षी की अंक वाले समान। एक कुवैद्य की उत्पत्ति किसके दोष से होती है, किसकी गलती से होती है? नर पे दोष, नर पे। राजा की। और जो डॉक्टर जिसको सभी तरह का नॉलेज है, उसकी तुलना किससे की है? द्विचक्र वाला जैसे रथ द्विचक्र। होता है। लास्ट क्वेश्चन, वाक सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्राग लभ्य कर्म निपुण किसके लिए आता है? शिष्य के गुण। गुड। चलो एग्जिट कर सकते हो।